जम्मू में फ्रॉड के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इन फ्रॉड्स की श्रेणी में अलग अलग तरीके के फ्रॉड आ रहे हैं। अब एक नया फ्रॉड आया है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे स्मोक करते हैं या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपका चालान कटेगा। अच्छी बात है, चालान होना चाहिए, लेकिन चालान कौन सा डिपार्टमेंट काटेगा, इसकी अथॉरिटी किसके पास है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और शहर में आज एक ऐसा चालान हुआ, मैं वो रिसिप्ट एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे कैमरा पर्सन आपको ये रिसिप्ट पूरी डिटेल में दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए, ये रिसिप्ट है, ऊपर लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट और नीचे चालान है, डिपार्टमेंट का जिक्र नहीं है। और नीचे अगर आप देखेंगे नाम भी साफ नहीं है और डेजिग्नेशन भी क्लियर नहीं है और डिपार्टमेंट का जो कॉलम है वो दोबारा से खाली है। केवल तारीख लिखी गई है और जगह लिखी गई है, फाइन अमाउंट लिखा गया है। और अगर आप इस पूरी रसीद को पढ़े, जो कि एक सरकारी रसीद की कॉपी करके बनाई गई है, लिखा गया है द सिगरेट एंड द अदर टोबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोहिबिशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003। चालान जिसका कटा उसका नाम है, लेकिन सवाल ये है कि इस पर्ची पर डिपार्टमेंट का नाम कहीं नहीं है कि कौन सा डिपार्टमेंट ये चालान काट रहा है। और ये जो रसीद है ये देखने में ही पूरी एक फेक लगती है और डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर भी नहीं है, डेजिग्नेशन आप नहीं पढ़ पाएंगे, नाम आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखने में ये एक पूरा फ्रॉड लगता है कि कोई भी व्यक्ति आपको कहीं पर भी पकड़ेगा अगर आप स्मोक कर रहे हैं, उनके पास लोकेशंस भी है और ऑन स्पॉट आपको ये रसीद दी जाएगी और आपसे 100 रुपये 200 रुपये वसूल लिए जाएंगे। मेरे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति मौजूद है, इनके साथ यही हुआ है। हालांकि ये इनके कोई रिश्तेदार थे जो शायद कहीं पर स्मोक कर रहे थे और उनका यह चालान हुआ। अगर वो कर रहे थे तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये मेरे से पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, कि ये किस डिपार्टमेंट ने मेरे से चालान काटा है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? भाई साहब, नाम क्या आपका और हुआ क्या? सर, मेरा नाम काली शर्मा है और मेरे चाचा जी मेरे साथ आए थे। बुजुर्ग थे, 80 साल एज थी, बाथरूम करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने स्मोकिंग अंदर करने लगे तो उन्होंने बाहर बुला लिया, इधर आओ भाई। हाँ बोलो, 100 रुपये दो। किस चीज़ का चालान है, किस चीज़ का आपने सिगरेट पी ली? तो उन्होंने दे दिए 100 रुपये। मुझे बोले ये चालान हो गया काली, किस चीज़ का होगा? मैंने बोला मुझे दिखा, मैंने दिखाया। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया का, कि जिसने मेरी जहाँ पे खबर लगाने लगे हैं, क्योंकि इन लोग कितने लोगों से धोखा हो रहा है जम्मू में। मैं एलजी साहब से ये प्रार्थना करता हूँ कि सर इन लोगों को देखो, इस पर नहीं तो कोई डिपार्टमेंट लिखा हुआ, नहीं इस पर इन्होंने को स्टैंप लगाई है, नहीं इस बात 100 रुपये की नहीं है। बात ये है कि गुंडागर्दी जम्मू में कितनी फैल चुकी है, कितने फ्रॉड आ चुके हैं। ऐसे लोग आज बोलेंगे यार आपका 10,000 का चलाना है, हम बोलेंगे यार सीधे दे दो। वो तो बेचारा अनपढ़ था, पर हम तो पढ़े लिखे हैं ना। हमने जब देखा तो मैं अपने भाई मीडिया वाले को बोला, मैं भैया मेरी ये प्रार्थना है कि मेरी खबर लो और जे मैं केस कोर्ट तक लेके जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इतनी गुंडागर्दी जम्मू में फैल चुकी है। चालान कहाँ होता है? जहाँ पे नो स्मोकिंग, जहाँ पे चालान नहीं होता है वहाँ पे चालान होता है। चाहे कहीं गाड़ी बस में बैठो फिर चालान होता है, चाहे कहीं रेलवे में अंदर बैठो तो स्मोकिंग करो तब चालान होता है। ये कौन सी बात है कि बाथरूम में अंदर जा रहा आदमी तो चालान करो? बना ठीक है, मैं तब भी मानता हूँ, होना चाहिए, वो अच्छी बात है, पर उसका कोई रजिस्टर तो होना चाहिए। उसके जो उसका रजिस्टर नंबर वो भी गलत है, स्टैंप उनके पास नहीं है, डिपार्टमेंट का नाम नहीं है। तो मैं एलजी साहब से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन लोगों को देखो, आइडेंटिफाई करो जो कौन लोग गुंडागर्दी जहाँ पे फैला रहे हैं। जम्मू में एक बड़ी जबरदस्त गुंडागर्दी फैल रही है कि 100 रुपये की बात नहीं है। आने वाले समय में जहाँ पे इसी पे लाखों रुपए लोग लुटा सकते हैं। जिसने चालान काटा वो महिला थी, कोई डिपार्टमेंट में उसने नहीं मुझे बताया, कोई ट्रैफिक के बारे में नहीं बताया, कोई कुछ नहीं बताया। मैं कौन से डिपार्टमेंट की, मैंने तो पूछा मैम कौन से डिपार्टमेंट का, आपको क्या करना, आपको चालान मिल गया, ये कौन सी बात है? अगर उसको मैं थोड़ा सा गलत बोलता तो उसने बोला मेरे से बदतमीजी कर लिया। इसलिए मैं मीडिया की सहायता ली है और मैंने बोला सर ऐसी बात है। कहाँ पे हुआ, कहाँ पे? जस्ट ये जी सामने जो बाथरूम बना हुआ जहाँ पे हुआ, मेरे अंकल जी थे, वो बाथरूम करने के लिए उसने लगाई सिगरेट अंदर, कोई बात नहीं, अंदर जा रहा है, बात तो स्मोकिंग तो कर नहीं रहा है, पर ये कौन सी बात है कि अंदर से बुला के आप बोलो जी चालान दो? कोई डिपार्टमेंट की आपकी पर्ची भी जो काटी। आपने पूछा कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, आपका डेजिग्नेशन, उसका नाम क्या था? आपने पूछा? सर जैसे मैंने पूछा, लेडी भी निकल गई, 2-3 आदमी थे वो भी निकल गए। फिर मैंने ज़्यादा बात भी क्योंकि अच्छा नहीं लगता था आदमी, इसलिए मैं मीडिया के सामने आ गया। मैं सर मैं ये मेरी प्रॉब्लम बनी हुई है जहाँ पे जम्मू में बनी, पहली बार बनी है। मेरी भी एज कम से कम 35 है, अभी तक कभी भी मैं ऐसे नहीं देखा कि ऐसे चालान होते हुए। पहली बार देखा कि ये चालान हुआ। मैं भी हैरान हो गया कि जम्मू में इतना गदर पड़ चुका है, इतनी गंदगी पड़ चुकी है कि ऐसे गुंडागर्दी भी जो लोग आ गए, इनको कम से कम सजा होनी चाहिए। और अगर डिपार्टमेंट के भी हैं तो उनको भी पूछना चाहिए, इस पर नहीं तो इस पर स्टैंप है, नहीं इस पर कोई कुछ लिखा हुआ है, जिस बिल्कुल फ्रॉड दिखाई दे रहा है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? एलजी साहब से भी मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो ऐसे अनलीगल डॉक्यूमेंट लेके घूम रहे हैं?
कम से इनको पूछना चाहिए, आपका ही फर्ज बनता है, स्टेटमेंट क्या ना एडमिनिस्ट्रेटर का ही फर्ज बनता है इस चीज़ों को पूछने के लिए, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ पैसा जा रहा है, कौन से खाते में पैसा जा रहा है। जे मैं सबसे पहले तो मैं लगता है कि बाकायदा इसमें डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए था। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। देख लो, आप खुद देखो, पढ़े लिखे हो, मैं तो इतना नहीं, देख लीजिए। डिपार्टमेंट नहीं है, डेजिग्नेशन क्लियर नहीं है, इसलिए चालान काटा वो क्लियर मैं नहीं। तो चाहता हूँ मैं इस पर पहले FIR लगाऊं, पर फिर भी मैं मीडिया के आगे प्रार्थना की, मेरे भैया ने मेरी खबर लगा ली है, वो हर जगह पहुंचेगी, LG साहब के पास पहुंचेगी। इन लोगों को ढूंढो, जो कौन लोग हैं जो जम्मू में गदर डाल रहे हैं। ये बाहर में होता था, पर पहली बार जम्मू में हो रहा है। देखिए ये जो रसीद है इसे सरकारी रसीद के तौर पर दिया गया है एज ए चालान, लेकिन अगर आप इसकी रूपरेखा देखेंगे, अगर आप इसकी जो बनावट है, जो छपाई है वो देखेंगे, तो किसी भी तरीके से ये आपको सरकारी रसीद नहीं लगती है। यदि कोई डिपार्टमेंट चालान काट भी रहा है, यदि ये रसीद उसी डिपार्टमेंट की है, तो सवाल ये उठता है कि डिपार्टमेंट ने अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपना अधिकारी, अपनी स्टैंप जो है वो इस पर क्यों नहीं लगाई, ताकि जिसका चालान कटा है उसे विश्वास हो, उसे संतुष्टि हो कि उसने गलती की, उसका चालान सरकारी डिपार्टमेंट ने काटा और उसके चालान का पैसा सरकारी डिपार्टमेंट के पास गया, और उसे ये ना लगे कि उसके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। चालान कहाँ कहाँ हो सकता है, इसकी जागरूकता होनी चाहिए। नो स्मोकिंग जोन्स कौन कौन सी हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन आप जब चालान काटे तो चालान कहाँ गया, इसके बारे में जो क्लैरिटी है वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग इस प्रकार से मीडिया के पास ना आए, लोग ये ना महसूस करें कि उन्हें ठगा गया है, जम्मू में ठग घूम रहे हैं जो कि इस प्रकार के चालान जारी करते हैं। आप ये रसीद एक बार ज़रूर देखिएगा और आपको भी लगेगा कि ना ही कोई डिपार्टमेंट है, ना ही कुछ है। और अगर ये फ्रॉड है तो इस पर ज़रूर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी रसीदें कहाँ छप रही हैं, कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है जो इस प्रकार की रसीदें छाप कर दे रही है, और अगर ये डिपार्टमेंट की है तो कौन सा डिपार्टमेंट है जो इतनी लापरवाही से इस प्रकार की रसीदें छपवा रहा है, जिस पर एक आम व्यक्ति को भी संदेह हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो एक गैप है, जो एक विश्वास टूट रहा है यहाँ की पुलिस पर, यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम पर, वो बहाल होना चाहिए। तो ये एक हमारे पास आए थे, ये शिकायत लेकर आए थे कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तो उम्मीद करेंगे कि इस पर ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा और इनकी जो शिकायत है उसका निवारण किया जाएगा। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।